बीजेपी की एक बड़ी साजिश फेल हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के प्लान को फेल कर दिया है। ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के आगे बीजेपी औंधे मुंह गिर पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्मसार होना पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने ही ऐलान किया था कि कांग्रेस में विभाजन होगा। पीएम मोदी ने जो बात कही थी वैसे वो हवा में नहीं कही थी, बल्कि पूरी बीजेपी ही ये कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस को किसी भी तरह से तोड़ा जाए, उसे कमजोर किया जाए, क्योंकि 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा राहुल गांधी और कांग्रेस से ही दिखाई दे रहा था। इसलिए कांग्रेस को कमजोर करने की साजिशें लगातार हो रही हैं। खुद प्रधानमंत्री ही कांग्रेस में टूट की बात कह रहे थे। दरअसल बीजेपी के नेताओं को उम्मीद थी कि कर्नाटक कांग्रेस के अंदर मतभेद की जिस तरह से खबरें सामने आई, उन्हें जिस तरह की हवा मीडिया दे रहा था, उससे कम से कम ऐसा माहौल ही बना दिया जाए जिससे कांग्रेस के अंदर डर पैदा हो जाए। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के सभी प्लान फेल कर दिए। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में कांग्रेस के आगे बीजेपी की बड़ी हार को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। वैसे तो वो खुद भी कर्नाटक में कभी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, हमेशा जोड़ तोड़ के सहारे ही सत्ता में पहुंची है। लेकिन कांग्रेस की मजबूत बहुमत वाली सरकार को गिराने की कोशिश जरूर कर रही है। 5 साल पहले भी बीजेपी ने कांग्रेस के कुछ विधायक तोड़ लिए थे, जिसके बाद वो राज्य की सत्ता में आ गए। लेकिन 2023 में कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात दी थी। राज्य की 224 विधानसभा सीटों में इस वक्त कांग्रेस सरकार के पास 140 विधायकों का समर्थन है, और फिर भी बीजेपी राज्य सरकार को गिराने का प्लान बना रही है। और ये कोई अभी से तो नहीं बन रहा, बल्कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी की तरफ से ये खेल शुरू हो गया था। इसका खुलासा कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ही किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे बीजेपी की तरफ से कांग्रेस के विधायकों को बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं। बीजेपी की टीमें सक्रिय दिख रही थी, और जैसे ही पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के बाद कहा कि कांग्रेस में फिर टूट हो सकती है, उसके बाद यह कहा जाने लगा था कि कांग्रेस के लिए कर्नाटक की सरकार बचाना मुश्किल है। बीजेपी इस राज्य की सत्ता हथियाने की कोशिश में जुट गई, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने बीजेपी का हर प्लान पटरी से उतार दिया। बीजेपी की कर्नाटक की सत्ता में आने की हर उम्मीद को फेल कर दिया। दरअसल डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी हाईकमान की तरफ से उन्हें दी जाएगी वो उसे स्वीकार करेंगे। वो कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम हैं, जबकि बीजेपी के नेता यह दावा कर रहे थे कि डीके शिव कुमार नाराज है क्योंकि उन्हें सीएम होना चाहिए। मीडिया में जब इस तरह की खबरें शुरू हुई तो डीके शिव कुमार खुद ही सीएम सिद्धारमैया से मिलने पहुंचे। दोनों ने साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट किया। वैसे दोनों के बीच इस मुलाकात की रणनीति कांग्रेस हाईकमान ने ही बनाई थी, जिससे बीजेपी का यह पूरा प्लान फेल हो और साथ ही जनता के सामने भी यह सच लाया जाए कि किस तरह बीजेपी कर्नाटक की सरकार को गिराने की साजिश कर रही है। दोनों नेताओं ने साथ साथ ब्रेकफास्ट ही नहीं किया, बल्कि इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें पार्टी की एकजुटता को लेकर साफ संदेश उन लोगों तक पहुंचा दिया गया जो कांग्रेस में फूट की बातें लगातार कर रहे थे। सिद्धारमैया ने कहा कि ब्रेकफास्ट अच्छा था, हमने वहां किसी भी बारे में बात नहीं की, हमने बस ब्रेकफास्ट किया। डीके शिव कुमार हमारे घर आए, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया है। हम दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होगा। हमारा एजेंडा 2028 का चुनाव है, लोकल बॉडी चुनाव जरूरी है। हमने उन पर चर्चा की। हमने 2028 के चुनावों में कांग्रेस को वापस लाने पर भी चर्चा की। हमने चर्चा की कि हम साथ मिलकर चलेंगे। हमने तय किया है कि हाईकमान जो भी कहेगा हम मानेंगे। हम लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने कंफ्यूजन पैदा किया है। बीजेपी और जेडीएस को झूठे आरोप लगाने की आदत है। बीजेपी और जेडीएस ने कहा है कि वे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। बीजेपी के पास सिर्फ 60 विधायक हैं और जेडीएस के पास 18 विधायक हैं। वे हमारी संख्या का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास 140 विधायक हैं। यह बेकार की कोशिश है। हम उनके झूठे आरोपों का सामना करेंगे और सच्चाई को सामने लाते रहेंगे। अब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को इस मुलाकात की जरूरत क्यों पड़ी, अब इसे भी समझ लेते हैं। क्योंकि पिछले दिनों एक खबर सामने आई थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक दिल्ली में हैं। इसके बाद मीडिया में इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई कि ये विधायक डीके शिव कुमार को सीएम बनवाने के लिए हाईकमान पर दबाव डालने दिल्ली आए हैं, जबकि इन विधायकों की तरफ से कभी भी यह बात नहीं कही गई। मीडिया में सूत्रों के हवाले से ही खबरें चलती रही। ऐसे में जब सिद्धारमैया ये दावा कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है, सरकार में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो पत्रकारों ने उनसे सवाल भी कर लिया कि फिर आपके विधायक दिल्ली क्यों गए थे। सीएम ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया में ही चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और यही कारण है कि कुछ एमएलए दिल्ली चले गए।
उनके मन में भी मंत्री बनने की इच्छा रही होगी, इसलिए वे हाईकमान से मिलने गए होंगे। इसका मतलब तो यह नहीं है कि वे लीडरशिप के खिलाफ है। उनमें से कुछ ने मुझसे बात की और बताया भी कि वे दिल्ली क्यों गए थे। हमारे विधायकों का भी यही कहना है कि हाईकमान जो भी कहेगा हम वही मानेंगे। यानी सिद्धारमैया ने बीजेपी के हर प्लान की बखिया उधेड़ कर रख दी है। बता दिया कि कैसे मीडिया का सहारा लेकर कर्नाटक की सरकार को तोड़ने की अफवाहें उड़ाई गई, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। सिद्धारमैया के बाद डीके शिवकुमार की बारी थी। उन्होंने भी सिद्धारमैया की बातों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आप सभी के सपोर्ट से हम कांग्रेस सरकार लाए हैं और हम अपने वादे के मुताबिक काम कर रहे हैं। राज्य के लोग अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, हमें उनकी इच्छाएं पूरी करनी है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, कोई ग्रुपबाजी नहीं है। अभी भी हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सीएम ने जो भी कहा है, मैं सीएम के साथ हूं। हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जहां तक लीडरशिप की बात है, हम अपने पार्टी हाईकमान को मानते हैं। वो जो भी कहते हैं वो हमारा फैसला है। हम पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में पार्टी मुश्किल समय से गुजर रही है, लेकिन हमें भरोसा है कि कर्नाटक एक बड़ी भूमिका निभाएगा। हम 2028 में सरकार दोहराएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल के नेतृत्व में 2029 में भी आगे बढ़ेंगे। डीके ने कहा कि हमने मिलकर काम किया है। कर्नाटक के लोगों ने हमें भारी बहुमत दिया है। कर्नाटक के लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। आज हमने 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी स्ट्रैटेजी और विपक्ष से कैसे निपटना है, इस पर चर्चा की। वे कई मुद्दे उठाने की कोशिश कर सकते हैं और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। सिद्धारमैया हो या फिर डीके शिवकुमार, दोनों ने यह साफ कह दिया है कि जो भी फैसला हाईकमान करेगा उसे हम मानेंगे। सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है और इससे बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान है और वो सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। मीडिया में अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन बीजेपी का प्लान कामयाब नहीं होने वाला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा सो कहा, पर उसके बाद जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे थे, दिल्ली से बीजेपी नेता कर्नाटक में अचानक सक्रिय हो गए थे और उसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि क्या कर्नाटक में भी महाराष्ट्र मॉडल लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने पहले ही बीजेपी के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी को औंधे मुंह गिरा दिया है। शायद ये बीजेपी के लिए बड़ा सबक होगा कि वो किसी राज्य की सरकार जो बड़े बहुमत के साथ काम कर रही है, उसके बारे में मीडिया के सहारे अब मनगढ़ंत खबरें प्लांट करने की कोशिश नहीं करे। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो भी राय है स्पेशल रिपोर्ट को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।